हम चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी हमने इससे पहले। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने पहले ये बताया था, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या पॉजिटिव होते हैं? साइन एंड कोसिकेंट। और थर्ड में टेजेंट एंड कोट। और फोर्थ में कोस एंड सीकेंट। ये पॉजिटिव होते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। बाकी बचे हुए इन क्वाड्रेंट्स में क्या होते हैं? नेगेटिव। तो याद रखने के लिए रूल बताया था हमने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इनका जो फर्स्ट लेटर है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इनके फर्स्ट लेटर से हम बता सकते हैं, याद रख सकते हैं, या फिर ए मीन्स ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस मीन्स साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव। साइन अगर पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और टी फॉर टेजेंट, टेजेंट पॉजिटिव, और टेजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट। दोनों पॉजिटिव रहते हैं इसमें। और सी फॉर कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। ये हो गए क्वाड्रेंट वाइज याद रखने के लिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, दोनों याद रखने के लिए तरीके हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, कौन कौन से पॉजिटिव होंगे ये बताना है इन एंगल्स के लिए। फर्स्ट पार्ट में एंगल दे रखा है 80 डिग्री। तो जब एंगल 80 डिग्री हो तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है एंगल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड पार्ट है, एंगल दे रखा है -150 डिग्री। तो हम देखेंगे ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? -150 डिग्री। ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब जो ये एंगल है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव एंगल इनिशियल लाइन ये है, इस लाइन से कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं नेगेटिव एंगल्स? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन से एंगल होते हैं? पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में एंगल जाएगा तो इस तरह से जाएगा, यहाँ तक क्या हो गया? -90, और ये हो गया -180, और इसमें ये क्या हो गया? -150। तो ये -150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? टेजेंट, एंगल लिख लेंगे -150, एंड कोट -150 आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेंगे इसमें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, एंगल गिवन है 3π/4 रेडियन में है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा? किससे मल्टीप्लाई होगा? 180/π से। और ये आ गया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में होता है। 90 यहाँ तक हो गया, और ये हो गया हमारे पास 135 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। तो 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन एंड कोसिकेंट,
तो साइन 135 डिग्री एंड कोसिकेंट 135 आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेंगे इसमें। ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इफ tan x इज इक्वल टू -1/√3 then find the quadrant in which x lies. Find the quadrants, क्वाड्रेंट बताने कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा। तो देखो टेजेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो ऐसे लिखेंगे tan x इज नेगेटिव। और tan x की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x लाइज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि tan की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, साइन x इज इक्वल टू -1/2 and cos x is equal to √3/2. Then find the quadrant in which x lies. ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट में x लाई करेगा। तो इसमें देखो साइन की वैल्यू नेगेटिव है और कोस की वैल्यू पॉजिटिव है। साइन की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, साइन x इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और cos x is positive in फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो cos पॉजिटिव होना चाहिए और साइन नेगेटिव होना चाहिए, तो दोनों साइन नेगेटिव तो आएगा फोर्थ में और cos पॉजिटिव आएगा फोर्थ में। तो कॉमन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव होगा और साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो अब इससे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, if cosecant x into cos x is equal to -1, then find the quadrants in which x lies. ये बताना है x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसके लिए हम इसको किस में लिखेंगे, साइन और कोस में लिखेंगे। कोसिकेंट x को लिख सकते हैं 1/sin x इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू -1। तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स इज इक्वल टू -1। और कोट एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होती है कोट की, सेकंड और फोर्थ में। तो एक्स लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि कोट क्या है यहाँ पर,
नेगेटिव है। तो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड sin x if cos x is equal to 1/√2। if cos x is equal to 1/√2, हमें sin x फाइंड आउट करना है and x lies in fourth quadrant, x lies in fourth quadrant। तो cos x की हेल्प से हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनके बीच क्या रिलेशन होती है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर x, और sin x हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर x, और x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो sin x इज इक्वल टू माइनस ये 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 माइनस ये वैल्यू आ गई 1/2, तो रूट लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1/√2। तो sin x की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड cos x if sin x is equal to -1/2 and x lies in fourth quadrant, x फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो sin x के हेल्प से हम cos x निकाल सकते हैं। cos x क्या होगा, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर x। cos x की वैल्यू आ गई यहाँ से। x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। फोर्थ में cos की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे और sin x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 स्क्वायर करेंगे जब, और एलसीएम लेंगे 4, 4 माइनस 1 वैल्यू आ गई √3/4, और √3/4 आ गया √3/2। ये वैल्यू आ गई है cos x की। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इफ sin x into secant x is equal to -1 and x lies in second quadrant, find sin x and secant x। sin x and secant x, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, sin x की भी और secant x की भी। तो हम इस secant x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, तो ये बन जाएगा tan x इज इक्वल टू -1, और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो टेंजेंट की हेल्प से हम secant निकाल सकते हैं। secant x किसके इक्वल होता है, secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो secant x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर x। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में secant कैसा होता है, नेगेटिव, तो secant x की वैल्यू आ जाएगी -√1 प्लस tan x की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -√2, और secant x आ गया
और टेजेंट एक्स आ गया। दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स किसके इक्वल होता है, टेजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स होता है। तो इसमें हम टेन एक्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे और सीकेंट एक्स की भी पुट कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो साइन एक्स आ गया यहाँ पर √2। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इफ cos x plus sin x is equal to 0 and x lies in fourth quadrant, x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फाइंड करना है sin x एंड cos x। तो यहाँ पर इसका यूज करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, cos x प्लस, ये तो गिवन है sin x इज इक्वल टू 0, तो sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस cos x इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और cos x इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1, और दिस इंप्लाइज tan x इज इक्वल टू -1। और x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो tan x की हेल्प से हमें किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सीकेंट x की। क्या हो जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर x। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सीकेंट x इज पॉजिटिव, तो tan x की वैल्यू रखेंगे हम, तो ये आ गया √2। अब सीकेंट x का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1/cos x, कितना आ गया, √2, क्योंकि सीकेंट x किसके इक्वल होता है, 1/cos x के। तो cos x यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 cos x इज इक्वल टू 1, और cos x इज इक्वल टू 1/√2। तो cos x भी आ गया, और क्या चाहिए था हमें इसमें, sin x। तो sin x के लिए हम क्या करेंगे, tan x और सीकेंट x की मल्टीप्लाई कर देंगे, sin x आ जाएगा, क्योंकि tan x क्या होता है, tan x होता है साइन अपॉन कोस, सॉरी, डिवाइड करेंगे इन दोनों को। क्या करेंगे, tan x को हम सीकेंट x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, क्या आएगी, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन 1/cos x। मीन्स हम ये लिख सकते हैं, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, tan x अपॉन सीकेंट x। तो इसमें tan x की वैल्यू आई थी -1 और सीकेंट x की वैल्यू है √2, तो साइन x की वैल्यू आ गई -1। ये देखो पीछे वाले में भी हमने डिवाइड करना था, यहाँ tan x अपॉन सीकेंट x, साइन x क्या होगा, tan x अपॉन सीकेंट x, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन -√2, 1/√2 आएगी साइन x की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि साइन x किसके इक्वल होता है, tan x अपॉन सीकेंट x, ना कि मल्टीप्लाई। अब इससे अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें फर्स्ट पार्ट, इफ tan x इज इक्वल टू 3/4, फाइंड करना है साइन x एंड कोस x। तो tan x की हेल्प से हम सीकेंट x निकाल सकते हैं, और सीकेंट की हेल्प से कोस निकाल सकते हैं। कैसे, सीकेंट x क्या होता है, ±√1 प्लस tan स्क्वायर x, तो इससे सीकेंट आ जाएगा। सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस, तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। कोस की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की, या फिर टेजेंट एक्स को सीकेंट एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। इसका सेकंड पार्ट है, इफ sin x इज इक्वल टू 12/13,
and x lies in second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, सीकेंट x प्लस टेन एक्स. तो साइन x की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कोस x की. कोस x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी आती है? फॉर्मूला तो ये है प्लस माइनस, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव. तो साइन x की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर. तो ये वैल्यू आ गई -√25/169. तो वैल्यू आ गई -5/13. साइन x की वैल्यू भी आ गई, कोस x की भी आ गई. अब हम किसकी निकाल सकते हैं? सीकेंट x की. सीकेंट x क्या होता है? 1/कोस x. 1/-5/13 रेसिप्रोकल करें ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -13/5. और टेन एक्स क्या होता है? साइन x अपॉन कोस x. तो साइन x हुआ 12/13 और कोस x हुआ -5/13. तो ये 13 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया. 13 से 13 कैंसिल, -12/5. तो ये वैल्यू आ गई टेजेंट x की. अब हमें दोनों का सम चाहिए था, तो सीकेंट x प्लस टेन एक्स, दोनों का सम कर देंगे. सीकेंट x की वैल्यू है -13/5 और टेन एक्स की वैल्यू है -12/5. एलसीएम लेंगे 5 -25/5 कितना आ जाएगा? -5. तो ये वैल्यू आ गई सीकेंट x प्लस टेन एक्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें. फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कोस x की वैल्यू गिवन हमें -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो कोस x की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? साइन x की. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x कैसा होता है? नेगेटिव. तो इसका नेगेटिव साइन ले लेंगे. 1 माइनस कोस x की वैल्यू है -3/5. तो ये आगे -1 माइनस 9/25. एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9. तो ये 16/25 क्या हो जाएगा? -4/5. और साइन x और कोस x आ गए तो हम सभी निकाल सकते हैं. कोसिकेंट x क्या होता है? 1/sin x. तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्या आ जाएगा? -5/4. सीकेंट x क्या होता है? कोस x का रेसिप्रोकल. और टेन एक्स क्या होता है? साइन x अपॉन कोस x. साइन x अपॉन कोस x, सॉरी, कोस x की वैल्यू है -3/5. तो ये आ गया 4/3. और कोट x इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/4/3 क्या हो जाएगा? 3/4. क्योंकि कोट x क्या होता है? 1/10x. इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. कोट x गिवन है, कोट x इज इक्वल टू 12/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में है x. तो हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे? पहले तो टेन एक्स. टेन एक्स क्या होता है? 1/कोट x. तो 1/12/5. ये वैल्यू आ गई 5/12. टेन एक्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? सीकेंट x.
क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस हो जाएगा 1 + tan²x। tan x की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो ये वैल्यू आ गई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 169/144 माइनस 13/12। और सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोस एक्स। और साइन एक्स किसके इक्वल होता है, tan x अपॉन सीकेंट एक्स। तो tan x की वैल्यू है 5/12 और सीकेंट एक्स की वैल्यू है -13/12। तो ये आ जाएगा 5/12 इंटू 12/13 माइनस, और लग जाएगा 12 से 12 कैंसिल, और वैल्यू आ गई -5/13। तो ये आ गया हमारे पास। कोसिकेंट एक्स क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल 1/sin x। तो ये sin x की वैल्यू रख देंगे, ये रेसिप्रोकल ऊपर वैल्यू चली जाएगी -13/5। इस तरह से करेंगे।